Hello dear students, welcome to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the very important topic of applied electricals and electronics engineering. Today our topic is टर्म्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो टर्म्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसको अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो आपको टर्म्स पता चलेंगे तभी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के जितनी भी थियरीज है उसे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो पहला जो हमारा टर्म है वो है करंट. तो करंट किसे बोलते हैं, तो अपने रेगुलर लाइफ में हमने बहुत बार करंट के बारे में वर्ड्स उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली करंट है क्या. सो द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड करंट. तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. करंट I इज इक्वल टू व्हाट, तो Q बाय T, जिसे Q को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, और T को क्या बोलते हैं, तो टाइम बोलते हैं, एंड इट विल बी मेजर इन अ सेकंड. तो उसके अकॉर्डिंग टू द, अगर इसके इक्वेशन से हमें डेफिनेशन बनानी है तो भी हम बहुत ही सिंपली बना सकते हैं. द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर वी कैन कॉल इट्स अ करंट. ठीक है, करंट का यूनिट क्या है, तो करंट का यूनिट है एम्पियर. तो अगर हमें एम्पियर जो करंट का यूनिट है उसकी अगर डेफिनेशन को डिफाइन करना है तो वो भी हम बहुत ही सिंपल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं Q का यूनिट क्या है, तो कूलम है, T का यूनिट क्या है, सेकंड है, और करंट का यूनिट क्या है, तो एम्पियर है. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाय सेकंड, वी विल इजीली डिफाइन इट्स डेफिनेशन. तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a point in 1 second it is said that a current of 1 ampere is flowing. ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर में से 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है फॉर 1 सेकेंड, देन वी कैन से दैट कि उस करंट कंडक्टर में से, उस पॉइंट में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स. तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसे बोलते हैं, तो हम सब जानते हैं कि करंट को अगर फ्लो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, उसको कुछ एनर्जी चाहिए. तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, तो करंट को फ्लो होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे अपने क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज को हमें क्या करना है, तो चार्ज को कंडक्टर में से कोई एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक क्या करना होता है, मूव करना होता है. तो वो अपने आप मूव नहीं होता है, तो उसके लिए क्या, तो कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा. तो जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उसे अपने क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे अपने कह सकते हैं वोल्टेज. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to the another in the circuit is called voltage. ठीक है, तो voltage V is equal to W by Q, जिसे W को क्या बोलते हैं, तो वर्क, और Q को क्या बोलते हैं, चार्ज. तो उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनानी है तो बहुत ही सिंपल बना सकते हो, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो बन जाएगी आपका वोल्टेज. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेजिस्टेंस. तो हम सब जानते हैं हर कोई एक मटेरियल में से करंट पास नहीं हो सकता है. कोई जो मटेरियल होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को पास नहीं करते, उसको टोटली क्या करते हैं, अपोज करते हैं. तो मटेरियल का वैसी प्रॉपर्टी जो होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम. ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम. तो अपने जानते हैं R इज इक्वल टू V बाय I, या V को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, जिसका यूनिट है वोल्ट. I को क्या बोलते हैं, करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर. तो अगर हमें 1 ओम की डेफिनेशन बोलनी है, अगर उसको डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं. सो इफ अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द 2 लीड्स ऑफ अ कंडक्टर, एंड इफ अ कंडक्टर करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. नेक्स्ट हम अपने देखते हैं तो वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं. लेकिन अगर अभी समझ लो हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, लेकिन रेजिस्टेंस के वहां पे हमने पूरे कंडक्टर की बात की थी. अभी समझ लो कि कंडक्टर के मैं सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करता हूं और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर जितनी है. ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर पर अगर अपने रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर लेंथ इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर किसे बोलते हैं? तो ये टोटली जो रेजिस्टेंस है उसे ऑपोजिट है, जो मटेरियल करंट को इजीली फ्लो कर सकता है। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स को बहुत ही याद रखना, इजीली फ्लो। ठीक है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मटेरियल विच अलाउ द करंट टू फ्लो इजीली थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंसुलेटर। तो कंडक्टर के टोटली ऑपोजिट अपने बोल सकते हैं, तो दैट्स अ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर किसे बोलते हैं? सो मटेरियल विच ग्रेटली ऑपोज द करंट फ्लो। ठीक है, तो जो मटेरियल करंट के फ्लो को ग्रेटली ऑपोज करता है, बहुत ही ज्यादा ऑपोज करता है, टोटली फ्लो नहीं होने देता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? तो इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल ड्राई वुड, रबर एंड पोर्सेलिन। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर। ठीक है, अगर कंडक्टर के अपने एग्जांपल्स लेने तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दैट्स एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट टर्म जो है दैट्स अ सेमीकंडक्टर। तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो करंट को एकदम इजीली फ्लो भी नहीं होने देते और इंसुलेटर की तरह उसे टोटली ऑपोज भी नहीं करते। तो जो बीच की इंटरमीडिएट पोजीशंस बनती है मटेरियल की, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इजीली थ्रू देम लाइक कंडक्टर्स एंड डू नॉट oppose the flow of the current like insulator. This type of material are known as a semiconductor. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस किसे बोलते हैं? तो कंडक्टर जो होता है वो मटेरियल होता है, और मटेरियल का जो उसकी प्रॉपर्टी होती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज अ टोटली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है, ठीक है, उसका जो रेसिप्रोकल है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? तो कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कंडक्टिविटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसे अपने क्या बोलते हैं? तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स थे वो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग टर्म्स थे, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल टर्म्स है। ठीक है, सो आज हमने जितने भी टर्म्स देखे उसके रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, आप उसे अपने आप सॉल्व करें। पहले वीडियो को पूरा शांति से सुनिए, उसके रिलेटेड आपको इस शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको उसकी टेस्ट देनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक रखी है। ठीक है, वहां पे जाके आप उसकी टेस्ट अटेंड कर सकते हो और उसके सही आंसर भी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तब तक अगले लेक्चर में अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे टर्म्स देखेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड डिफरेंट थियरी देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।